नमस्कार दोस्तों, एच.डी. न्यूज में आपका स्वागत है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत चाहता है कि 12,000 रुपये से कम कीमत वाले चीनी कंपनियों के फ़ोन बैन कर दिए जाएं। अगर ऐसा होता है तो Xiaomi कॉरपोरेशन सहित कई ब्रांडों को बड़ा झटका लगेगा। भारत में चीनी मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा बिकते हैं। इसकी एक वजह इन मोबाइल फ़ोन की सस्ती कीमत है। कम कीमत पर ढेर सारे फीचर उपलब्ध कराने के चलते चीनी मोबाइल फ़ोन की भारतीय बाजार में मजबूती से पकड़ है। हालांकि अब खबर है कि भारत चीन को एक और झटका देने की तैयारी में है। भारत चीन के 300 से ज़्यादा ऐप पहले ही बैन कर चुका है। अब कुछ फ़ोन भारत में बैन हो सकते हैं। दरअसल भारत अपने लड़खड़ाते घरेलू उद्योग को रफ्तार देना चाहता है। इसके लिए वह चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं को 12,000 रुपये से कम कीमत वाले फ़ोन बेचने से प्रतिबंधित करना चाहता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत चाहता है कि 12,000 रुपये से कम कीमत वाले चीनी कंपनियों के फ़ोन बैन कर दिए जाए। अगर ऐसा होता है तो Xiaomi कॉरपोरेशन सहित कई बड़े ब्रांडों को झटका लग सकता है। बता दें कि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बाजार है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार 12,000 से कम के चीनी फ़ोन को बैन करने का उद्देश्य भारतीय फ़ोन बाजार के निचले हिस्से से चीनी दिग्गजों को बाहर निकालना है। भारतीय मोबाइल मार्केट के निचले हिस्से पर रियलमी और ट्रांसियन जैसे चीनी ब्रांड की पकड़ है। भारत के एंट्री लेवल मार्केट में अगर चीनी मोबाइल फ़ोन पर बैन लगता है तो Xiaomi जैसी चीनी ब्रांडों को तगड़ा झटका लगेगा। इन चीनी ब्रांडों ने हाल के वर्षों में अपनी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए भारत पर तेज़ी से भरोसा किया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चीन में एक के बाद एक कठोर कोविड-19 लॉकडाउन ने उसके घरेलू बाजार को पूरी तरह से ठप कर दिया है। मार्केट ट्रैकर काउंटर पॉइंट के अनुसार $150 से कम के स्मार्टफोन ने जून 2022 की तिमाही में के लिए भारत की बिक्री की मात्रा में 1/3 का योगदान दिया है, जिसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 80% रही है। आसान शब्दों में कहें तो 2022 की दूसरी तिमाही में भारत में जितने फ़ोन बिके हैं उनसे 1/3 फ़ोन 12,000 रुपये की कीमत तक के हैं। इसमें भी 80% चीनी कंपनियों के फ़ोन थे। भारत पहले से ही देश में काम कर रही चीनी फर्मों जैसे Xiaomi और प्रतिद्वंदी Oppo और Vivo के ऊपर जांच कर रही है। इन कंपनियों पर टैक्स की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। सरकार ने पहले हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी और ZTE कॉरपोरेशन दूरसंचार उपकरणों पर बैन लगाने के लिए अनौपचारिक साधनों का इस्तेमाल किया है। हालांकि चीनी नेटवर्किंग गियर को प्रतिबंधित करने वाली कोई आधिकारिक नीति नहीं है। हांगकांग में सोमवार को कारोबार के आखिरी मिनट में Xiaomi के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। इनके शेयर 3.6% तक गिर गए हैं। इस वर्ष कंपनी के शेयर 35% से भी ज़्यादा गिर चुके हैं। हालांकि मामलों से परिचित लोगों ने कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चीनी कंपनियों को अपनी प्राथमिकता बताने के लिए किसी भी नीति की घोषणा करेगी या अनौपचारिक चैनलों पर इस्तेमाल कर इनकी घोषणा करेगी। अगर सरकार इस कदम के साथ आगे बढ़ती है तो ये पहला मौका नहीं होगा जब चीनी कंपनियों पर नकेल कसी जाएगी। लद्दाख में हुए चीन के साथ विवाद में भारत के कुछ सैनिकों की मौत के बाद भारत ने टिकटॉक सहित 300 से अधिक ऐप प्रतिबंधित कर दिए।